हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस में कुछ टॉपिक्स है वो आज हम देखेंगे। जैसे क्लोजर, फंक्शन करिंग, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये पूरे फंक्शंस के रिलेटेड ही है। तो आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनर फंक्शन एंड लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द आउटर फंक्शन। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, क्लोजर में एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके अंदर एक फंक्शन बना सकते हैं। फिर तो आ, इसको हम जो मोस्ट इनर फंक्शन होगा उसको हम क्लोजर कहते हैं। आ, अभी ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ। आउटपुट देखिए 10 आ रहा है। हमने किसको कॉल किया? ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए, यही जो एग्ज़ाम्पल था क्लोजर का, उसको मैंने यहाँ कॉपी किया और आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ आउटर फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया। आई थिंक ये कलर शायद सही रहेगा। हाँ, आउटर फंक्शन को हमने कॉल किया, तो उसका रिज़ल्ट आपको दिख रहा है 10। तो अब हम देखिए, यहाँ देखिए 10 इसका रिज़ल्ट बता रहा है। अगर आप कोड देख सकते हैं, कोड भी यहाँ देख सकते हैं, ये आउटर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है। अब इसका रिज़ल्ट 10 कैसे आ रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले क्या होगा, जब आप आउटर पैरेंथेसिस लिखोगे तो कोड रन होगा कि भाई एक्चुअल 10 आउटपुट आ गया। अब ये कहाँ से आया? एक्चुअली कोड यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा। ये क्या है? आउटर एक फंक्शन है, तो वो देखेगा कि डिफ़ाइन कहाँ किया गया। तो देखिए, यहाँ फंक्शन आउटर डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, अगर यहाँ फंक्शन आउटर डिफ़ाइन किया गया तो उसके अंदर कंडीशन क्या है वो चेक करेगा। तो उसको मिल गया कि लेट न्यू वेर इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, मुझे एक वेरिएबल मिल गया जिसका वैल्यू 10 है। ठीक है, फिर उसको फिर आगे नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है सो वो रीड करती है हर लाइन को और एग्जीक्यूट करती है। तो ठीक है, उसने कोड ने ये भी समझ गया। अब उसके बाद फंक्शन देखेगा कि फंक्शन एरर। अच्छा, वो बोलेगा कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। ठीक है, फिर वो देखेगा। अ, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने मोस्ट इनर फंक्शन हटा दिया है। तो अब आप सिंपल हो जाएगा अब आपको समझने के लिए। तो देखिए, अब मैंने क्या किया। हाँ, तो आउटर है, आउटर जब कॉल होगा यहाँ जाएगा तो उसने देखेगा कि न्यू वेयर इज इक्वल टू 10 है। फिर फंक्शन इनर चेक करेगा तो इसमें कंसोल लॉग न्यू वेयर है, मतलब न्यू वेयर की वैल्यू 10 है, तो वो 10 प्रिंट कर देगा। जैसे ही 10 प्रिंट करके दूसरी लाइन में गया तो रिटर्न, रिटर्न मतलब एंड ऑफ द फंक्शन। इसके बाद आपको कुछ काम ही करना नहीं है। रिटर्न क्या करना है? इनर करना है। मतलब जो इनर में क्या किया गया, प्रिंट किया गया, मतलब प्रिंट जो किया गया वो आउटर फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए आउटर फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो 10 आ गया। तो ये जो इनर फंक्शन है इसको हम क्लोजर कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने क्लोजर का एक एग्जांपल देखा है और इसका आउटपुट आपको 10 आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल सेम है। देखिए, अब आपको मैं मतलब क्या बताऊँ, सेम एग्जांपल है। जस्ट मैंने यहाँ काउंट इज इक्वल टू 0 किया है। तो यहाँ जैसे न्यू वेयर हमने 10 को डिक्लेयर कर दिया था, यहाँ काउंट को 0 इनिशियलाइज़ किया।
फिर हमने यहाँ काउंट प्लस प्लस किया, मतलब जितने बार आप फंक्शन कॉल करते रहोगे उतने बार काउंट आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि पहली बार आप जब काउंट करोगे तो ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो प्रिंट होगा, लेकिन फिर काउंट प्लस प्लस मतलब वन हो जाएगा, तो वन प्रिंट होगा, अब वो वैल्यू वन स्टोर हो जाएगी। फिर जब दूसरी बार आप प्रिंट करोगे तो टू प्रिंट होगा। तो ये आप ट्राई कर देख लीजिए, मैं आपको कोड और उसका आउटपुट बता रहा हूँ। देखिए इधर वन टू आ रहा है, दो आउटपुट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने दो बार फंक्शन को कॉल किया। मान लीजिए अगर हमने फंक्शन को चार बार कॉल किया तो क्या होगा, तो देखिए वन टू थ्री फोर। क्यों, क्योंकि पहले देखिए रैंडम, मैंने नाम को कॉल किया तो वो देखा गया कि रैंडम है क्या। रैंडम एक वेरिएबल है जो कॉन्स्ट में डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसका वैल्यू है आउटर फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन। तो वो फंक्शन के पास जाएगा। अब फंक्शन को जब देखेगा आउटर तो इसमें देखेगा कि लेट काउंट ज़ीरो है, ठीक है। फिर देखेगा कि और एक फंक्शन डिफाइन किया गया, फिर देखेगा काउंट प्लस प्लस, तो इधर काउंट ज़ीरो है, इधर काउंट प्लस प्लस है, मतलब ज़ीरो को वन कर दिया। फिर कंसोल लॉग करो, मतलब वन प्रिंट करो। फिर रिटर्न इनर करो, रिटर्न इनर मतलब ये जो फंक्शन में जो भी हमने किया उसको ये आउटर फंक्शन को रिटर्न कर देगा, तो वन को रिटर्न करेगा। तो फिर इसका आंसर वन आ गया। उसी तरह जब हमने दूसरी बार उसको कॉल किया तो यहाँ वैल्यू वन के बजाय, ज़ीरो के बजाय वन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वन स्टोर हो जाएगा पहली बार जब हमने फंक्शन कॉल किया। तो उस तरह इसका आउटपुट पड़ता है। ये आप ट्राई कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं फंक्शन कैरिंग। फंक्शन कैरिंग क्या होता है? वो एक टेक्निक होती है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फंक्शन दैट टेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इन ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ईच ऑफ इज टेकिंग ए सिंगल आर्ग्यूमेंट। मतलब ये होता है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वो फंक्शन के थ्रू लेती है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मतलब जो भी वैल्यूज़ हम जब फंक्शन कॉल करते हैं, तो जब हम जो भी वैल्यूज़ पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है वो भी फंक्शंस को ही पास करेंगे। आप ये देखिए यहाँ एक फंक्शन पास किया गया, यहाँ एक फंक्शन पास किया गया। हाँ, तो ये क्या होगा इससे, दिस अलाउज मोर फ्लेक्सिबल एंड रियूजेबल फंक्शंस। बहुत रियूजेबल फंक्शंस हम कॉल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, फंक्शन एक हमने बनाया जिसका नाम हमने वॉल्यूम रखा। देखिए मेन फंक्शन का नाम यहाँ कंसोल लॉग में वॉल्यूम को प्रिंट किया। अब हमने क्या दिया, 3 और 4 और 5 दिया। अब हमने रिटर्न फंक्शन लिखकर पहले हमने एक पैरामीटर लेंथ दिया, दूसरे फंक्शन में ब्रेड्थ दिया, तीसरे फंक्शन में हाइट दिया, और चौथे हमने एक स्टेटमेंट लिखा के इन सारों को मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर दो। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम रिटर्न करेगी। आई थिंक ये रेक्टेंगल या स्क्वायर का वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा शायद। तो अब इस ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाया गया है कि पहले जब हम कंसोल लॉग वॉल्यूम कॉल करेंगे तो वॉल्यूम देखेगा कि क्या आर्गुमेंट्स है, मतलब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यहाँ फंक्शन है। अब वो देखा कि आर्गुमेंट्स क्या है, 3 4 5 है। अच्छा ठीक है, तो वो ये कर लेगा कि पहला जो आर्गुमेंट है वो लेंथ पेरीमीटर में पास कर देगा, दूसरा आर्गुमेंट ब्रेड्थ पेरीमीटर, तीसरा आर्गुमेंट हाइट पेरीमीटर। फिर फाइनली रिटर्न के लिए हमने बोला तो वो सारों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो आई थिंक आपको यहाँ आंसर मिलना चाहिए 60। कैसे मिला, 3 4 5, 3 4 12, 12 5 60। तो ये इस तरह हुआ। हाँ दोस्तों, तो हम देख रहे थे करिंग, तो इसका जो आउटपुट आया है वो 60 आया है। सिमिलरली प्रॉब्लम्स और एक दो दिए गए हैं। यूजिंग फंक्शन करिंग टेक 3 नंबर्स एज आर्गुमेंट्स एंड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ द। ये सेम ऊपर का ही एग्जांपल है, जस्ट लेंथ पर हेड की जगह हमने नंबर 1 नंबर 2, देखिए नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 लिया, फिर रिटर्न तीनों को मल्टीप्लाई किया। तो आप ये भी अगर कॉल करके देख लोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 10। देखिए इसका आंसर 10 आया। कैसे आया 10, 1 इंटू टू, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह फिर से और एक एग्जांपल है, ये थोड़ा सा
ऑलमोस्ट सेम ही है। देखिए फंक्शन आपने करीड ऐड नाम का फंक्शन बनाया, फिर आपने रिटर्न फंक्शन वाई किया, फिर रिटर्न एक किया, फिर तीनों को ऐड किया, यहाँ हमने ऐड किया। तो अब हमने कंसोल लॉग जब किया, एक्चुअली मुझे इसको हटा देना चाहिए थे। हाँ, कंसोल लॉग जब हमने किया करीड ऐड, तो ये फंक्शन कॉल होगा। ये फर्स्ट एक्स में जाएगा, सेकंड वैल्यू वाई में जाएगा, थर्ड वैल्यू जेड में जाएगा, रिटर्न में फिर तीन वैल्यू को ऐड कर देगा। 1+2+3 6, मतलब ये पूरा ऐड होकर आपको आउटपुट 6 मिलेगा। तो ये दो तीन एग्जांपल्स देकर मैंने आपको फंक्शन करिंग समझाया है। ओके, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर। जैसे हमने देखा था नंबर एरे कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, तो उसी तरह फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी है। फंक्शंस नेम फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल एंड इट विल बी न्यू कीवर्ड। इसको हम हमेशा जब फंक्शन लिखेंगे तो कैपिटल लेटर लिखना होगा। व्हेनेवर कॉलिंग ऑफ फंक्शन हैपन, जब ये फंक्शन को कॉल करते हैं तो लेटर की स्पेलिंग, हाँ, एंड इट विल बी न्यू वर्ड व्हेनेवर कॉलिंग ऑफ फंक्शन हैपन्स। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो वो न्यू वर्ड कंसिडर किया जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, फंक्शन एडिशन हमने लिखा, इसमें हमने पैरामीटर्स जो पास किए num1 कामा num2, फिर हमने कंसोल लॉग में इसको ऐड कर दिया num1 प्लस num2। अब जब आप इसको कॉल करोगे तो देखिए क्या होगा। तो आपको रिज़ल्ट 9 आ गया। 9 क्यों आया रिज़ल्ट? क्योंकि 4+5। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ चेंज किया, 1 कर दिया, सॉरी, यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया, तो आप देख लो आंसर 1+2 3 आएगा। तो ये क्यों हो रहा है? पहले देखिए, कॉन्स्ट मतलब एक हमने एक अलग ही फंक्शन ले लिया न्यू ऐड नाम का, जो जिसको इसके फंक्शन से मतलब कोई लिंक नहीं है। फिर हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, लेकिन हमने ये दोनों फंक्शन को लिंक कहाँ बनाया? न्यू लिख कर। आप अगर एरे और ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर में देखें तो वहाँ हम न्यू लिखेंगे। तो न्यू लिख कर फिर हमने जब फंक्शन का नाम लिखा कि एडिशन, जब ये लाइन रन होगी तो देखेगा कि ठीक है कॉन्स्ट कीवर्ड है जिसमें हम न्यू ऐड नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें अच्छा ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है। फिर अब ये एडिशन देखेगा, जब ये एडिशन देखेगा तो वही देखेगा कि एडिशन फंक्शन कहाँ है, इसमें ढूंढेगा कोड में। जब जब उसको मिला देखेगा कि अच्छा पैरामीटर्स क्या है, नंबर 1 2, फिर उसको करना क्या है, ऐड कर दो, फिर ऐसा। मतलब हम अलग वेरिएबल लेकर क्रिएटिंग न्यू इंस्टेंस एंड पासिंग द रेफरेंस। हमने न्यू इंस्टेंस को क्रिएट किया, मतलब ये फंक्शन का नाम एडिशन है, ये फंक्शन का नाम न्यू ऐड है, इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने यहाँ इसको पास किया तो जब लिंक हो जाएगा। सेम अगर सपोज़ मैं न्यू ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया गया 6+5, तो अब देखो इसका ये आ गया। अगर मैं आपको चेंज करके बता दूँ RANDOM रैंडम, क्योंकि एडिशन का तो रेफरेंस है ही, तो इसीलिए वो फिर इसका आंसर 11 ही आ गया। अगर आप चेंज भी कर लो 4+5 तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो ये हुआ, इसको हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है कॉल, अप्लाई एंड बैंड। अब ये एक्चुअली है क्या? दीज आर द 3 वेज ऑफ कॉलिंग और इन्वोकिंग ए फंक्शन। मतलब फंक्शन को हम जब जैसे कॉल करते हैं कुछ भी एक उसका नाम लिख कर, तो ये उसके 3 तरीके। whenever we are calling function using these 3 methods, we don't have to define the first argument will be object। जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या है हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज़ मैंने दिया, एक मैंने यूज़र1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? आप एक कीवर्ड दोगे, एक नेम दोगे, फिर इक्वल टू में फ्लावर ब्रैकेट में आप जो भी लिखोगे, फिर इसमें की वैल्यू पेयर्स आना चाहिए। नेम को की बोलते हैं और रैंडम1 इसको वैल्यू बोलते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एज, सिटी, दिल्ली, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिमिलरली यूज़र2 भी मैंने किया, रैंडम नेम2, फिर एज, फिर स्टूडेंट और सिटी। अब आपको और एक चीज़ करके बताता हूँ, शायद ये काम कर जाए।
टाइप ऑफ यूजर वन। देखिए यहाँ आपको ऑब्जेक्ट बताएगा। आई थिंक ये ऊपर के मैंने इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंस्ट्रक्टर। अब हम इधर आ जाते हैं। हाँ, तो जब मैंने टाइप ऑफ यूज़र वन चेक किया, मतलब यूज़र वन है क्या, तो ये बता रहा है कि भाई वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ भी हम की और वैल्यूज़ देते हैं एक वेरिएबल में, तब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको हम फ्लावर ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे। उसको लिखने का तरीका ऐसे होगा। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने यूज़र टू नाम के दो ऑब्जेक्ट्स को बनाया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आगे। दिस फंक्शन इज कॉलिंग इज़ विदाउट कॉल अप्लाइड बाय। हाँ ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया। वो तो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, अब यहाँ मैंने फंक्शन बनाया। ईज ऑफ एज अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। हेलो इनसाइड द फंक्शन। हाँ तो हाँ दोस्तों, तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ फंक्शन इन्वोक होगा। जैसे आप देखिए यहाँ क्या बता रहा है वो हम बात करते हैं। तो अब ये फंक्शन में जाएगा, फिर दो कंसोल आगे, मतलब दो चीज़ें प्रिंट करनी है। हेलो इनसाइड द फंक्शन कामा दिस। तो इधर क्या प्रिंट हुआ? हेलो इनसाइड द फंक्शन, दिस की जगह एक विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। अब ये विंडो ऑब्जेक्ट क्या है आपको मैं बताता हूँ। फिर नीचे के लाइन में दिस डॉट नेम प्लस ईज ऑफ एज एंड दिस डॉट एज। अब इधर देखिए दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज के, दिस डॉट नेम में कुछ प्रिंट नहीं हुआ, फिर ईज ऑफ एज प्रिंट हुआ, फिर दिस डॉट एट की जगह अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। इस तरह क्यों प्रिंट हुआ आपको पता लगने के लिए। हाँ, तो देखिए दिस फंक्शन इज़ इन ग्लोबल स्कोप, दैट इज़ वाई दिस इज़ रेफरिंग टू विंडो ऑब्जेक्ट। मतलब दिस फंक्शन जो है ग्लोबल स्कोप में है। मतलब ये पूरे पेज में उसको कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, इसीलिए उसको विंडो बता रहा है। मतलब ये पूरे पेज को हम विंडो बोलते हैं। और इफ़ इट इज़ इन ऑब्जेक्ट इट विल रेफर टू दैट ऑब्जेक्ट। अगर ये दिस फंक्शन कोई ऑब्जेक्ट में रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। यूज़र वन यूज़र टू हम डेटा सेम रखेंगे, आप इसको ध्यान रखिए। अब देखिए मैं फंक्शन और एक फंक्शन मैंने लिखा, तो यहाँ देखिए फंक्शन डिस्प्ले डिटेल मैंने लिखा। अब मैं आपको डिफरेंसेस भी बता देता हूँ पुराने फंक्शन को नए फंक्शन को। डिफरेंसेस क्या है कि फंक्शन, हाँ ठीक है, यहाँ भी हमने फंक्शन लिखा था डिस्प्ले डिटेल नाम का फंक्शन, डिस्प्ले डिटेल नाम का फंक्शन। अब यहाँ डिफरेंस ये है कि हमने आर्गुमेंट्स पास किए, कंपनी और डिजिग्नेशन, सॉरी पैरामीटर्स लिखे हमने, यहाँ हमने पैरामीटर्स नहीं लिखे। वो एक डिफरेंस देखिए आप। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमने दो कंसोल लॉग प्रिंट किए, यहाँ भी दो प्रिंट किए। अब यहाँ हमने लिखा हेलो इनसाइड द फंक्शन, अब हमने यहाँ लिखा हेलो इनसाइड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फिर कामा दिस, ये तो सेम है। फिर हमने लिखा दिस डॉट नेम, ये तो सेम है। फिर ईज ऑफ एज, ये भी सेम लिखा। फिर दिस डॉट एज। फिर इसमें हमने कंपनी और डेजिग्नेशन भी पास किए। तो पैरामीटर्स दिए, यहाँ भी दिए हमने, फिर उसको यहाँ भी दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा देखिए। अब पहला इसमें मेथड ये है कि कॉल कॉल अलाउस यू टू पास द आर्गूमेंट इंडिविजुअली। कॉल मेथड ये है कि आप अगर यूज़ करेंगे तो इंडिविजुअली आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मैंने डिस्प्ले डिटेल डॉट कॉल लिखा, फिर उसमें यूज़र वन दिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर फ्रंट एंड। मतलब ये एक फंक्शन मैंने कॉल किया, फिर इसमें ये तीन मैंने आर्गूमेंट्स पास किए। तो अब आप यूज़र वन क्या है, ये तो आपको पता है कि यूज़र वन यहाँ है, तो ये याद रख लीजिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट और फ्रंट एंड, ये दो क्या है, ये दो पैरामीटर्स है जो हमने कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, डिजिग्नेशन, फ्रंट एंड, डेवलपर मान लीजिए जो भी है। तो अब देखिए रिज़ल्ट आउटपुट क्या प्रिंट होगा। एक्चुअली कंसोल हमने कितने किए थे, हाँ, तो ये पहले फंक्शन का ले रहा है हेलो इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब देखिए ये जो कंसोल है ये प्रिंट हुआ कि हेलो इनसाइड द कंस्ट्रक्टर फंक्शन कामा दिस। अब देखिए अब दिस की जगह क्या प्रिंट होगा, दिस की जगह ये ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट हो जाएगा।
अब ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हम इसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं। यहाँ देखिए हम यूज़र वन को हमने रेफ़र किया, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यूज़र वन ही प्रिंट हुआ है। रैंडम नेम वन एज 25 ट्रू दिल्ली। अब आप देखिए यहाँ रैंडम नेम वन एज स्टूडेंट ट्रू दिल्ली, मतलब ये सारा जो डेटा है यूज़र वन का हमने कॉल किया, इसीलिए दिस में यूज़र वन का सारा डेटा प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, दूसरे कंसोल में हमने क्या प्रिंट किया, दिस डॉट नेम। अब वो दिस किसको रेफ़र कर रहा है, आप यहाँ देखिए। पहले मैं देखता हूँ रैंडम नेम ईज़ ऑफ एज में इसको यहाँ स्पेस दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ अब देखिए रैंडम नेम वन ईज़ ऑफ एज 25 माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट एंड। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, देखिए आप, ईज़ ऑफ एज तो ईज़ ऑफ एज प्रिंट हुआ। अब आपको देखना ये है कि दिस डॉट नेम और दिस डॉट एट के जगह क्या प्रिंट होता है। दिस डॉट नेम की जगह आपको प्रिंट होता है रैंडम नेम वन, और दिस डॉट एट की जगह आपको प्रिंट होता है 25। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि दिस डॉट नेम मतलब दिस किसको रेफ़र कर रहा है, यूज़र वन हमने पास किया तो यूज़र वन का नेम, फिर हमने यूज़र वन पास किया इसीलिए दिस यूज़र वन को रेफ़र करेगा। तो दिस डॉट एज मतलब उसकी एज क्या है, तो आप यहाँ देखिए यूज़र वन की दिस डॉट नेम तो रैंडम नेम, दिस डॉट एज मतलब उसकी एज प्रिंट हो गई। फिर ईज़ ऑफ एज तो हमने स्ट्रिंग में दिया, फिर उसकी कंपनी और डेजिग्नेशन हमने जस्ट ऐसे ही पास कर दिया, तो उसने यहाँ उसको प्रिंट कर दिया कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है फ्रंट एंड है। क्यों, क्योंकि यूज़र वन का ये सारा डाटा है, इसीलिए यूज़र वन को ये प्रिंट होगा। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय अप्लाई। अप्लाई क्या करता है, जो टेलर पास एन आर्गुमेंट इन एन एरे, इसको आप एरे में पास कर सकते हो। आप ये डिफरेंस क्या आप देखिए, डिस्प्ले डिटेल अप्लाई, तो अब क्या हुआ, डिस्प्ले डिटेल डॉट अप्लाई आपने फंक्शन कॉल किया, तो आप ये फंक्शन यहाँ जाएगा, फिर पैरामीटर चेक करेगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स पास करेगा। यूज़र टू को आप डिफाइन कर रहा है, वन को नहीं कर रहा। आप इधर देखिए, तो TCS फुल स्टैक आपने कंपनी और डेजिग्नेशन यहाँ दे दिया, फिर आपने यूज़र टू दिया, तो यहाँ दिस के जगह यूज़र टू का डाटा प्रिंट हो जाएगा। दिस के जगह देखिए यूज़र टू नेम रैंडम नेम एज 26 सिटी मुंबई ये प्रिंट हो गया। फिर दिस डॉट नेम में रैंडम टू का नेम प्रिंट हो गया। दिस डॉट एज में एज प्रिंट हो गई। फिर कंपनी और फुल स्टैक डेवलपर हमने इसमें तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ आर्गुमेंट्स पास किए, तो वो यहाँ पैरामीटर्स का वो जाएंगे, फिर यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। तो ये था अप्लाई मेथड। हाँ ठीक है, सपोज़ अगर मैं इसको यूज़र वन कर दूँ तो देखिए आप क्या होता है, सेम होगा। रैंडम वन नेम इज़ ऑफ एज 25, मतलब ये दो डाटा इधर प्रिंट हो गए, ये तो सेम ही हो गए क्योंकि हमने यहाँ पास किया इसको, तो बस ये डिफरेंस है। ठीक है, अब ये बाइंड क्या है, बाइंड विल गिव ए न्यू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नया इंस्टेंस देगा ऑब्जेक्ट का। अब वो कैसे आप देखिए, फर्स्ट हमने किया, अब हमने डिस्प्ले डिटेल डॉट बाइंड उसमें यूज़र वन को पास किया, लेकिन उसको हमने एक वेरिएबल डिस्प्ले बाइंड नाम लिखकर उसको किया। इधर हम डायरेक्ट हम एरे में और यहाँ जो सो पास कर रहे थे, लेकिन इधर हमने अलग वेरिएबल बना के इसको पास किया। तो मैं इसको तो अब देखिए क्या होगा, सेम प्रिंट होगा। रैंडम नेम वन ईज ऑफ एज 25, ये वन क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ यूज़र वन दिया। सपोज़ मैंने टू दे दिया, तो देखिए यहाँ क्या प्रिंट होगा, रैंडम नेम टू इज़ ऑफ एज 26 एंड ही इज़ ए नेटफ्लिक्स टेस्टर। तो ये जो दो वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले बाइंड में जाएंगे, फिर यूज़र टू को देखेंगे, फिर इधर देखेंगे, दिस में ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। दिस डॉट नेम मतलब यूज़र टू डॉट नेम, यूज़र टू का नेम क्या है, यूज़र टू का नेम रैंडम नेम टू है, तो रैंडम नेम टू प्रिंट हो गया। तो ये इस तरह वर्क करता है, इसको फंक्शन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं।
दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आज का टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या क्या देखा भाई। हमने यहाँ देखा क्लोजर, और फिर फंक्शन कैरिंग देखा हमने, फिर फंक्शन कंस्ट्रक्टर देखा, फिर कॉल अप्लाई और बाइंड देखा। आप एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट से तो कमेंट्स कीजिए।